नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का सैटेलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 5 मई की शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे पहले सीएम साय बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने के लिए ताबड़तोड़ रैली और सभाएं कर रहे हैं। शनिवार को उन्होंने बेमेतरा, मनेन्द्रगढ़ और रायपुर के गुड़ियारी में सभा की। हम आपको इससे जुड़ी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर बेमेतरा के नवागढ़ की है, जहां सीएम साय ने दुर्ग सीट से प्रत्याशी विजय बघेल के लिए वोट मांगे, मोदी सरकार की योजनाओं के फायदे गिनाए। वहीं दूसरी तस्वीर कोरबा लोकसभा क्षेत्र के खड़गवा की है, जहां साय ने बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के लिए सभा की और भारी मतों से उन्हें जिताने की अपील की। साथ ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं तीसरी तस्वीर रायपुर के गुड़ियारी की है, जहां रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के लिए जनता से समर्थन मांगा और विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। अब ये सब स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, इनका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। अपना काम करते रहते हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन है। इनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। जब हार अब ईवीएम में भी ये लोग ठेकरा फोड़ेंगे हार का। देखिए, इन लोग के दौरे से तो और हम लोग को फायदा होता है। ये पुराना अनुभव है, जहाँ जहाँ ये लोग चले जाए वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अच्छा फायदा होता है। 400 पार हम लोग को मतलब एनडीए का करना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। देखिए, कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है छत्तीसगढ़ की जनता से, भारत की जनता से। कई ठन वादा है हमारे मोदी की गारंटी में, वो सब वादा साए पूरा होने वाला है। और पीएससी के घोटाला के जांच भी सीबीआई करत है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा शनिवार को बिलाईगढ़ विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान थरगांव में डिप्टी सीएम ने आम सभा को संबोधित किया और जांजगीर चांपा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच आकर मैं खुद चार्ज होता हूं। ये जो भाजपा के कार्यकर्तागण हैं, इनके हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। बिलाईगढ़ के कार्यक्रम में कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल भी हुए, जिनको डिप्टी सीएम ने भाजपा का गमछा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्राणपण से लगे हैं और जब भाजपा के कार्यकर्ता लग जाते हैं, कोई ताकत नहीं है उनको हरा सके। भैया दिन से चल रहा है, अनेक चीजें मैंने अखबारों में पढ़ी हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने बसपा वालों के ऊपर FIR करवा दिए, फिर बसपा वालों ने कांग्रेस वालों के ऊपर करा दिए। ये सब कुछ चल रहा है बड़े दिनों से। ये सब होना नहीं चाहिए चुनाव में। वैसे लोकसभा चुनाव को कुछ ही दिन शेष बचे हैं, ऐसे में दोनों पार्टियां ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को वाड्रफनगर के रामनगर में कांग्रेस की आम सभा आयोजित हुई, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और पूर्व PCC चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के लिए वोट मांगे। वहीं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र में जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, इससे लोग परेशान हो चुके हैं और इस बार जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। लखमा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दरमियान आदिवासियों ने भाजपा को वोट देकर जो गलती की थी, वो गलती इस बार वो नहीं करेंगे। उस समय विधानसभा में हम लोग आदिवासी लोग गलती किए थे। इस समय आदिवासी समाज एक हो गया, हर समाज एक हो गया। हमारा 11 का 11 सीट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगा। देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी पक्का बनेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शनिवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान राजस्व मंत्री ने कहा कि पिछले 2 चरणों में बीजेपी बढ़त ले चुकी है, वहीं तीसरे चरण के बाद कांग्रेस पूरी तरह नकार दी जाएगी। देश आज मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर राजस्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो कोई नीति है और ना ही नेतृत्व है और ना ही उनकी नीयत ठीक है। उन्होंने कहा कि देश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहा है। कांग्रेस तो बौखला गए है, उसका संतुलन बिगड़ गए, कुछ भी बोल सकते हैं। 7 सीट के बात कर रहे हैं और वो 7 सीट की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि 11 की 11 सीटें जीत करके आएंगे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। आलोक शर्मा ने कहा है कि मोदी और शाह लगातार देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। आलोक शर्मा ने दावा किया है कि कश्मीर से धारा 370 नहीं हटी है, सरकार ने धारा 370 में सिर्फ बदलाव किया है। वहीं उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने 9 में से 7 सांसदों की टिकट काटकर बताया कि वे नकारा थे। बीजेपी ने यह पूरा चुनाव धर्म, विद्वेष और नकारात्मक मुद्दों पर लड़ा। आलोक शर्मा ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जो घोषणाएं की थी उसका हिसाब दे। और गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक झूठ बोलना, धारा 370 हट गई। इस तरह के 36 बदलाव हुए पहले, लेकिन झूठ अब एक्सपोज होने लगे हैं झूठे लोग। यही कारण है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 9 में से 7 सांसदों के टिकट काटकर बीजेपी ने सबसे पहले तो हार मान ही ली थी कि इन सांसदों ने छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में नहीं उठाई। के बाद बीजेपी ने सिद्ध कर दिया कि वो छत्तीसगढ़ से लेकर संसद तक नकारा और निकम्मे थे। हमारा सीधा सीधा सवाल है देश के प्रधानमंत्री से और वर्तमान की सरकार से कि जो वायदे आपने नवंबर के चुनाव में किए थे उनमें से कितने वायदे पूरे हुए हैं। एक निजी अस्पताल में हुए चिकित्सा सम्मेलन में शामिल होने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह भिलाई पहुंचे। इस अवसर पर शहर के डॉक्टर दीपक वर्मा ने अपने 30 साथियों के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली। किरणदेव सिंह ने कहा कि दुर्ग लोकसभा के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें वे जीत रहे हैं। IBC 24 से खास बातचीत में किरणदेव सिंह ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा कर रही है, वो पहले ये बताए कि ये रुपए लाएंगे कहां से। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। चुनाव के लिए कल शाम प्रचार थम जाएंगे और उसके पहले अब दोनों ही पार्टियां दमखम लगा रही हैं। आज भिलाई दौरे पर पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव जी, भाजपा के विधायक भी हैं और आज यहां पर कई समाजों के साथ उनका कार्यक्रम है। अभी कुछ देर पहले डॉक्टरों को भाजपा में शामिल कराया है और यहां पर कई भाजपा को लेकर के यहाँ पे जो एक लहर चल रही है उसे देख करके भैया किस तरीके से देखते हैं कि भाजपा की जो लहर है दुर्ग लोकसभा में किस तरह से देखते हैं? पूरी तरीके से सभी समाज, सभी वर्ग, सभी लोगों का बहुत बड़ा स्नेह, बहुत सारा स्नेह, बहुत विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, उनकी कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर है। जिस तरीके से कांग्रेस हमला कर रही है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सांसद विजय बघेल ने कोई काम नहीं किया, उन्हें यहाँ से भगाया जाए। देखिए, ये तो उनको अपने ऊपर लागू करना चाहिए। उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता ने उनको भगा दिया। हाल ही में राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के आलोक शर्मा, उनका एक बयान आया है कि मोदी जी और गृहमंत्री जी ने जो 370 धारा हटाने की बात कही थी वो उसमें केवल बदलाव किया, हटाई नहीं गई है कश्मीर से। इनके पास कुछ है नहीं, सब ये बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उनको लगता है कि जनता कुछ नहीं जानती। ये अभी भी उसी युग में जी रहे हैं जब ये नारों से सरकार बनाया करते थे। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव जी ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ कहने बताने को नहीं है, इसलिए वो जनसभाएं भी कम कर रहे हैं और भाजपा के पास है काफ़ी कुछ अपनी योजनाओं से लेकर सारा कुछ जो अब तक वो अमल में भी ला चुके हैं और यही वजह है कि लोग अब मोदी जी के साथ और तीसरी बार भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। जांजगीर में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष यनीता चंद्रा और उनके पति डभरा के पूर्व जनपद अध्यक्ष यशवंत चंद्रा ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जिला बीजेपी दफ्तर में भाजपा के लोकसभा चुनावी प्रभारी नितिन नबीन ने गमछा पहनाकर इनका बीजेपी में स्वागत किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष यनीता चंद्रा और उनके पति यशवंत चंद्रा ने कहा कि कांग्रेस में बड़े नेताओं की मनमानी शुरू हो गई थी और कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा था। इधर नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस डूबती नाव है, यही वजह है कि सभी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जितने भी बड़े नेता हैं उन्हीं का बात सुनते थे, उन्हीं का काम करते थे, इससे मुझे नाराजगी महसूस हुआ, इसीलिए मुझे अपना इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस पार्टी से।
मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर के, माननीय विष्णुदेव साय जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के, माननीय गुरु खुशवंत जी, माननीय श्री ओपी चौधरी जी, माननीय पंचायत मंत्री जी और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके कार्य को देख करके हमें अत्यंत खुशी होती है। वो सबको देख करके आज हम बीजेपी में हम प्रवेश किए हैं। कोई डूबती हुई नैया पर सवारी नहीं करता। जिस पार्टी का न नेता का तय हो, जिसकी न नीति तय हो, जिसकी न नीयत सही हो, उस पार्टी के साथ कोई लोग रह नहीं पाता है। आज मोदी के साथ, मोदी परिवार में, भाजपा परिवार में शामिल होने के लिए लोग को विश्वास है कि मोदी के साथ चलेंगे तो देश के विकास के साथ चलेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए रविवार शाम 5 बजे से प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे जांजगीर पहुंची और बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि जो राम के नहीं हुए वे किसी के नहीं हो सकते। कांग्रेस ने केवल झूठ बोलने का काम किया है, जबकि पीएम मोदी ने गारंटी के साथ जनता के हित में काम किया है और उनका भरोसा जीता है। हर्षिता ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भाजपा की जीत होगी और देश में फिर से मोदी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के नेता लाते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो सबसे पहले मति और विवेक जाता है कांग्रेस के नेताओं का। चाहे वो हम बात करें महंत जी की, चाहे वो हम बात करें इनके अलायंस की मीसा यादव जी की, ये तमाम लोगों की आप भाषा देख लीजिए, इनका आचरण देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि रसातल में कांग्रेस जा चुकी है। वहीं ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। इस दौरान सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री राकेश सिंह, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये रोड शो नहीं है, बल्कि जिस तरह का नज़ारा दिख रहा है वह विजय जुलूस दिख रहा है। हमें भरोसा है कि मोदी जी की गारंटी पर मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतेंगे और देश में 400 से ज़्यादा सीट आएंगी। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि हमें ऐतिहासिक जन समर्थन मिल रहा है। ये जन समर्थन बता रहा है कि बीजेपी भारी बहुमत से जीत रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो शुरू हो चुका है। उनके रोड शो में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनके साथ में वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रोड शो में शामिल हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो रोड शो है ग्वालियर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकल रहा है। और आप देख सकते हैं कि वो अभिवादन स्वीकार करें। तो अध्यक्ष जी से पहले बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, सर क्या कहेंगे रोड शो? आप जो देख रहे हैं कि ग्वालियर के अंदर जन सैलाब और जनता का जो स्नेह और आशीर्वाद है, ये साबित करता है कि ग्वालियर लोकसभा से लेकर 29 की 29 लोकसभाओं में इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री होगी। ये जनसैलाब आज ये साबित करता है कि जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनसैलाब उमड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि मोहन यादव जी से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आपको दिख रहा है ग्वालियर के अंदर, ये ऐसा लग रहा है कि विजय जुलूस निकल रहा है। ये भाजपा के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति जनता का प्रेम है, उसका प्रकटीकरण है। सर क्या कहेंगे सर रोड शो को लेकर? रोड शो भी बहुत अच्छा है, प्रचार भी बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति की जबान पर एक ही नाम है, मोदी मोदी मोदी। क्या माने सर, ये 29 की 29 सीटें प्रदेश की भाजपा मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। देख सकते हैं कि ये रोड शो है ग्वालियर के शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ शुरू हो गया और ये दाल बाजार में पहुंचा हुआ है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा, सब तमाम बड़े बीजेपी के नेता हैं। और कहा जा सकता है कि ग्वालियर में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन रोड शो के जरिए करने की कोशिश है बीजेपी की। जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही है उसको कितनी सफलता मिलती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। वहीं एक और पीसीसी चीफ जितू पटवारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जितू पटवारी पर शनिवार को फिर भिंड और अशोकनगर में एफआईआर दर्ज हुई है। बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया के खिलाफ बयानबाजी करने पर भिंड जिले के उमरी थाने में केस दर्ज हुआ है। पटवारी ने जरारिया पर बीजेपी से सांठगांठ करने के आरोप लगाए थे। वहीं इमरती देवी को लेकर बयान को लेकर अशोकनगर में भाजपा नेत्री शीला जाटव ने केस दर्ज कराया है। इससे पहले बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने जितू पटवारी का पुतला भी फूंका था, साथ ही उन्हें चूड़ियां भी कुरियर की थी। बता दें कि 5 दिन के अंदर जितू पटवारी पर 4 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं।
हमारी मातृशक्ति के बारे में ऐसा बोला, वो हमको सहन नहीं हुआ, इसलिए हम आज थाने पर आए और हमने आज FIR कराई है जीतू पटवारी जी के ऊपर। श्री पटवारी के विरुद्ध धारा 294, 504, 509 भारतीय दंड विधान और SC/ST की विभिन्न धाराओं में हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसमें विवेचना में उसको लिया गया है। के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और खबरों की ओर रुख करते हैं। शिवपुरी के चक्रामपुर हत्याकांड में जिंदा बचे भदौरिया परिवार के युवक ने ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोला भदौरिया ने बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा पर हत्याकांड के आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, जबकि भोला भदौरिया ने खुद को भाजपा से जुड़ा बताया है। वहीं मामला सामने आने के बाद बीजेपी के 3 समाज के नेताओं को बुलाकर प्रेस वार्ता कराई है। बीजेपी ने कहा कि भदौरिया परिवार के साथ गलत हुआ है, उनके साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन चुनाव से पहले प्रत्याशी पर संरक्षण का आरोप लगाना गलत है। साथ ही बीजेपी ने इसे कांग्रेस के लोगों की साजिश करार दिया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पाप आप करो, इल्जाम हम पर लगाओ। बता दें कि चक्रामपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर 17 नवंबर मतदान के दिन कुशवाहा और भदौरिया परिवार के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान कुशवाहा पक्ष के लोगों ने भदौरिया परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया था, जिससे 4 लोगों की जान चली गई थी। 2 आरोपी हैं जो पुलिस प्रशासन पर पूर्ण रूप से दबाव बना के रखा है। 2 आरोपी हैं सरपंच सूरज सिंह कुशवाहा और अजीत कुशवाहा, आज तक हाजिर नहीं हुए। उनके घर में शादियां हो रही हैं। उनके पिताजी आए मेरे पास अभी 10 दिन पहले, बोले आप या तो राजीनामा कर लो, 15 लाख रुपए दे रहे हैं, सरपंच का एफिडेविट बना के कोर्ट में दे दो कि मतलब सरपंच नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये लगता है कांग्रेस पार्टी इस घटना का इस्तेमाल कर रही है, वरना उस पर गिरफ्तारियाँ अधिकांश हो चुकी हैं और जो 1-2 रह गई हैं उन पर इनाम घोषित है। जांच का विषय है कौन किसके पीछे है, लेकिन कानून ठीक रास्ते पे काम कर रहा है। कोई ऐसा नहीं भी कि बीजेपी का कार्यकर्ता था वो। कांग्रेस के ग्वालियर लोकसभा के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा जातिगत गालियां दी जा रही है। इधर राजगढ़ के सारंगपुर में राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताया। अशोक गहलोत ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति खुद कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा बीजेपी में वॉशिंग मशीन लगी हुई है। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था, लेकिन बीजेपी में आते ही मंत्री बन गए। आज लोकतंत्र खतरे में है, जुडिशियल दबाव में है, इलेक्शन कमीशन दबाव में है, लोगों में उत्साह नहीं है। GST और नोटबंदी से लोग बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी लोकतंत्र की परंपरा के लिए हानिकारक है। जुडिशियल दबाव में है, जुडिशियल दबाव में है, लेकिन कमीशन दबाव में है। ये संस्था जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है। इनकम टैक्स, ED, CBI, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इनको जिस तरह कब्जे में लिया गया है, दबाव में रख करके तंग करने वाले लोगों को, उसकी शिकायत हम कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री इमरती देवी पर विवादित बयान देने पर PCC चीफ जीतू पटवारी लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधौ ने भी जीतू पटवारी को नसीहत दी है। खरगोन में विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा कि वो भी महिला हैं, किसी भी पार्टी की महिला के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। महिलाओं पर अनर्गल टिप्पणी करना गलत है। उन्होंने आगे कहा कि जब वो जीतू पटवारी से मिलेंगी तो उन्हें कहेंगी कि भारतीय संस्कृति में ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करें और बड़ी बहन होने के नाते उन्हें डांट भी लगाऊंगी। और अगर वो मुझे मिलेंगी तो मैं उनको कहूँगी, बड़ी बहन के नाते थोड़ा सा उनको डांट भी लगाऊंगी कि भाई मर्यादा में रह के महिलाओं के बारे में बात करना, महिला क्या पुरुष भी हो तो भी व्यक्तिगत छिटाकशी किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। सूरजपुर में सरगुजा लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता की ओर से थाने में लिखित शिकायत के बाद सियासत अब गर्मा गई है। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, उनकी प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं छोड़ रहे। वहीं कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने कहा कि चुनाव के वक्त डरकर ऐसे काम भाजपा करवा रही है, हमारी पार्टी और प्रत्याशी डरने वाली नहीं है।
कांग्रेस की सरकार हमेशा से भ्रष्टाचार की है और आगे भी करते रहेगी। और रही बात प्रत्याशी की, वो होगा कुछ मामला, वो अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं छोड़ रही है, कांग्रेस की अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं छोड़ रही है। सरकार बन के 6 महीना हो गया, 6 महीना सोए थे क्या? इसलिए सवाल है। तो सुना वार्ता है वो ही करता है, लेकिन हमारा प्रत्याशी न डरेगा न झुकेगा और लड़ेगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला के बीच हुए विवाद पर दीपक बैज ने कहा कि उन्होंने इस मामले में सभी पक्षों से बात की है, सभी से 1-to-1 चर्चा की गई है और चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट AICC को भेज दी गई है। इस मामले में अब AICC के निर्देश के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। चर्चा की और AICC को रिपोर्ट मैंने भेज दिया। अब देखिए, अब तो AICC को फैसला करना है, मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी। रायपुर जिला प्रशासन मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए अलग अलग अभियान चला रहा है। कलेक्टर के मुहिम के तहत रायपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव सिंह मतदाताओं के घर जाकर कलेक्टर के पाती देकर मतदान का आग्रह कर रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर उन घरों में भी पहुंच रहे हैं जहां शादियां या दूसरे मांगलिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कड़ी में कलेक्टर ने शनिवार को प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद शुक्ल, पद्मश्री मदन सिंह चौहान, साहित्यकार गिरीश पंकज समेत कई प्रबुद्धजनों के घर जाकर पीले चावल देकर मतदान का आग्रह किया। स्थानीय मतदाताओं को अपने बूथ के लिए भटकना न पड़े और सुविधाएं मिल सके, इसके लिए पहली बार अपना बूथ अभियान शुरू किया है। इसके तहत मतदाता 5 मई सुबह 8 बजे से 11 बजे तक अपने अपने बूथों का निरीक्षण कर सुविधाओं को देख सकते हैं। इधर रायपुर के सदर बाजार इलाके में चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार मालिक राजिम निवासी कपड़ा कारोबारी संतोष माखीजा अपनी पत्नी के साथ सोनोग्राफी सेंटर से लौट रहे थे। इसी दौरान कार के इंजन से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें निकलने लगी। गनीमत तो ये रही कि दोनों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कार में आग लगी देखकर कुछ स्थानीय युवकों ने घरों से पानी लाकर दमकल वाहन और पुलिस के पहुंचने से पहले आग पर काबू पाया। हालांकि चलती कार से आग कैसे लगी, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के सदर बाजार में एक चलती गाड़ी में आग लग गई है। वो इस समय काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा जो है ये रायपुर के सदर बाजार इलाके का है, जहाँ पे ये चलती हुई जो टोयोटा एटियोस गाड़ी थी उसमें ये आग लगी है। अभी हालांकि ये आग कैसे लगी है इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग जो है सबसे पहले इंजन की तरफ से जलना शुरू के बाद यहाँ के कुछ जो जागरूक नौजवान थे उन्होंने यहाँ पे आग बुझाए पे काबू पाया गया। दमकल की गाड़ी है उससे आने से पहले उसको यहाँ पे आग पे काबू पाया गया। मैं ऐसे ही नौजवान से बात करते हैं, कैसे आप कहाँ जा रहे थे, कैसे आपने आग पे काबू पाया? कोतवाली की तरफ जा रहा था, देखा अचानक आग लग गई तो हम लोग ने तुरंत उसको मिलके अंकल जी ने पानी दिया तो तुरंत हम लोग किए। बाकी पब्लिक यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रही थी। ये हम यहाँ पे जो गाड़ी के मालिक हैं हम उनसे बात करते हैं। ये गाड़ी आपकी है, कहाँ जा रहे थे आप, कैसे आग आपको पता लगा? रास्ते में धीरे धीरे इस तरफ से मैं निकल रहा था तो जैसे ही गाड़ी का धुआं देखा तो मैं गाड़ी से उतर गया फैमिली सहित और अचानक आग लग गई। तो आप देख सकते हैं कि ये आग कैसे लगी है अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन समय रहते यहाँ पे कुछ जो जागरूक जो नौजवान थे उन्होंने आग पे पूरी तरह से काबू पाया गया, क्योंकि सदर बाज़ार वो इलाका है, काफ़ी सकरा इलाका है, काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पे जो इस तरीके की जो आगजनी छोटी मोटी भी होती है तो काफ़ी अफरा तफरी यहाँ पे मच जाती है। फ़िलहाल अभी तक कार में आग कैसे लगी है इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। रायपुर की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम ने पुणे से 26 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी महादेव, अन्ना रेड्डी और लेजर 10 जैसे ऐप से IPL में करोड़ों का सट्टा खिला रहे थे। पुलिस ने पुणे के 3 अलग अलग फ्लैट से रेड मारकर इन्हें गिरफ्तार किया है। आरोपियों का दुबई कनेक्शन भी मिला है।
सटोरियो से जब्त लैपटॉप और मोबाइल फोन से लगभग 30 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन की जानकारी मिली है। गिरफ्तार आरोपियों में 22 छत्तीसगढ़ से हैं, जिनमें रायपुर से 7, दुर्ग से 6, राजनांदगांव से 3, जांजगीर चांपा और कोरबा से 2 आरोपी, सूरजपुर और मानपुर मोहला से 1 आरोपी और वहीं मध्य प्रदेश से 3 और यूपी का 1 आरोपी शामिल है। एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि एंटी क्राइम यूनिट और गंज थाना की टीम ने रायपुर में गोवा और पश्चिम बंगाल से 8 सटोरियों को पकड़ा था। इन्हीं से पता चला कि पुणे के अलग अलग इलाकों के फ्लैट में सट्टा खिलाने का बड़ा कारोबार चल रहा है। कई लगातार रेड की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने कलकत्ता से, उसके बाद गोवा से और अभी इन सभी को पुणे से हम लोगों ने पकड़ के लाया है। पूरी जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उसके द्वारा, गंज थाना की टीम, ACCO की टीम जो है, सभी ने मिलकर ये रेड कार्रवाई किया था। बहुचर्चित आबकारी घोटाला मामले में ईडी में गिरफ्तार पूर्व IAS अनिल टुटेजा की ईडी रिमांड खत्म होने पर शुक्रवार को PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की रिमांड बढ़ाते हुए ईडी को सौंप दिया। वहीं आबकारी मामले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बचाव पक्ष ने ईडी रिमांड का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आरोपी अनिल टुटेजा से सोने के समय ही पूछताछ करती है, जिससे टुटेजा के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं ईडी के वकील ने तर्क देते हुए कोर्ट में बताया कि कई दस्तावेज ऐसे हैं जिसको दिखाकर अनिल टुटेजा से पूछताछ करनी है, जो जेल में संभव नहीं है। ईडी के वकील ने कोर्ट में बताया कि महादेव ऐप मामले के गिरफ्तार आरोपी नीतीश दीवान को जेल में रहते हुए एब्सेस बीमारी हो जाने के कारण एक सर्जरी करवाई गई थी। ऐसे में अनवर ढेबर को भी कोई बीमारी है तो जेल मैनुअल के आधार पर इलाज करवाया जा सकता है। अनिल टुटेजा भूतपूर्व IAS अधिकारी की रिमांड आज समाप्त हो रही थी, तो उनको पुनः प्रस्तुत किया गया और हमने माननीय न्यायालय से गुजारिश करी कि हमें 4 दिन की और कस्टोडियल रिमांड ग्रांट की जाए। माननीय न्यायालय ने 2 दिन की और हमको कस्टोडियल रिमांड ग्रांट करी है, जो कि 6 तारीख तक की है। हाँ, EOW ने जो अपना एक अलग FIR दर्ज किया और उसमें अनवर ढेबर की अरेस्ट जो की गई है, जो कि जुडिशल कस्टडी में अभी वर्तमान में निरुद्ध है। अभी कोई इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें उनकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, एक मेडिकल ग्राउंड भी लिया गया कि भाई उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर हमारा ये कहना था कि भाई केवल मेडिकल ग्राउंड्स को आधार बना करके आप किसी को बेल नहीं ग्रांट करेंगे। तो इन सब तर्कों को श्रवण करने के पश्चात माननीय फर्स्ट ASJ ने जमानत याचिका को आज निरस्त किया है। और अगली खबर विदिशा से है, जहां पूर्व CM शिवराज के सुरक्षा में चूक नजर आई है। भाषण के दौरान युवक ने शिवराज से माइक छीनने की कोशिश की। इस वक्त की बड़ी खबर विदिशा से आपको बता रहे हैं, जहां मंच पर मौजूद लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले किया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। तो विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में चूक नजर आई है। भाषण के दौरान एक युवक ने शिवराज सिंह चौहान से माइक छीनने की कोशिश की। मंच पर मौजूद लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से एक युवक ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से माइक छीनने की कोशिश की। मंच पर मौजूद लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। मुझसे उम्मीद तो नहीं हो, क्या अद्भुत प्यार है। अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप और अच्छे लाए तो कोई बात नहीं, और ज्यादा अच्छे लाए तो लैपटॉप की व्यवस्था। वाड्रफनगर में प्रदेश के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर बड़बोलेपन का शिकार हो गए हैं। उन्होंने रामनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोकर की तरह एक्टिंग करने वाला कह दिया। पूर्व मंत्री लखमा ने कहा कि कभी कभी देश के प्रधानमंत्री जोकर बन जाते हैं। इस पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पूर्व आबकारी मंत्री को खुद ही नहीं पता है कि जोकर किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों की मानसिकता सही नहीं है, कुछ भी बयान देते रहते हैं, इसी कारण बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है।
मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पूर्व आबकारी मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री जी के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके बारे में कि कांग्रेस के लोग ऐसे लोगों से बयान दिलवा सकते, जितना अपमानित करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी को, उतना ही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी बढ़ रहा है और कांग्रेस साफ भी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को गुना के लक्ष्मीगंज और दतिया के भांडेर में चुनावी सभा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। भांडेर में सीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता चुनाव में कुछ भी बोल रहे हैं। भांडेर की बहन भांडेर की बेटी इमरती देवी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की टिप्पणी अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का विवेक नष्ट हो चुका है। वहीं लक्ष्मीगंज में सीएम ने बिना नाम लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी जमकर हमला बोला है। एक छिंदवाड़ा वाले और ये आपके बगल वाले समझदार को इशारा काफी है। ये दोनों ग्रह जिसको लग जाए, ये अब भगवान की दया से सिंधिया जी इधर आ गए। ये कांग्रेस पार्टी को लग गए पूरा ही डुबा के छोड़ेंगे, कुछ छोड़ने वाले नहीं, कुछ बाकी रहने वाला नहीं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर पर है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान का परिवार भी प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। शनिवार को शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय चौहान ने सांची के सदालतपुर में नुक्कड़ सभा की और ग्रामीणों से पिता को वोट करने की अपील की। साथ ही कार्तिकेय ने महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद भी दिया। लोकतंत्र का महायज्ञ ये चुनाव है, अपने देश का चुनाव है, अपने देश के आने वाले 5 सालों का आप चुनाव कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप अपना ओपिनियन नहीं रखते हैं तो ये देश के लिए हानिकारक है। इसलिए निवेदन करता हूँ 7 तारीख को सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट डालें, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बने, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें। अयोध्या से है, जहां भगवान रामलला के दर्शन के लिए पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक 235 हिंदू अयोध्या पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सदानी दरबार की अगुवाई में अयोध्या पहुंचे पाकिस्तान के सिंध के इन श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन पूजन किए और सरयू में स्नान किया। रामलला के दरबार में ये ढोल और नगाड़े पर जमकर थिरके। इन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए और राम मंदिर दर्शन करके खुद को धन्य बताया है। इन्होंने अयोध्या और भारत की व्यवस्थाओं को लेकर भी खुशी जाहिर की है। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से वीजा और पासपोर्ट की प्रक्रिया को सरल करने का निवेदन किया। आराम से चलिए, पीछे अयोध्या में बहुत अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं मंदिर घूमने। से यहाँ तक आने का सफर किस तरह से? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत अच्छा। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर नहीं, कोई मसला नहीं है। ये वो धरती है, श्री राम की धरती और श्री हनुमान की धरती। श्री राम जो हमारे विष्णु भगवान के अवतार हैं और ये अपना त्रेता युग के गुरु हैं, दातार हैं, भगवान हैं, समझे। हम अपने पाँव को चूमते हैं, इस धरती पे हमने पाँव रखे हैं। नहीं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। हम बिल्कुल खुश हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन हमारे पास, वहाँ भी हमारे कारोबार ये वो सब अपनी पूजा वगैरह फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। हम कृष्ण भगवान का मंदिर हैदराबाद में बना रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।